हेलो, नमस्कार आप लोग को। 2023 का आज लास्ट दिन है। आज से मैं सोच लिया हूं आप लोग को इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो मेन टॉपिक होता है वो इसी चैनल पर आएगा, फिजिक्स इजी बाय आनंद कुमार। वैसे मैं फिजिक्स तो पढ़ाऊंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक, देखिए आज पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बजट बताऊंगा। बजट क्या होता है, उस वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, उस पर डिस्कशन करूंगा। पहले चलिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये जानना काफी जरूरी है आप लोग को। पहले ये जानिएगा, उसके बाद ही ना बजट जानेगा। इकोनॉमिक्स जानते ही नहीं है, बजट बता दिए तो ये तो बेवकूफी का बात हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक्स बताना आप लोग को पहले जरूरी है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक्स इट इज द सोशल साइंस, ये एक सामाजिक विज्ञान है। दैट स्टडीज, हम लोग किसके बारे में स्टडीज करते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस, दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक्स। आर यू अंडरस्टैंड? लिख भी देता हूं प्रेम से। देखिए इट इज सोशल साइंस, लिख देता हूं इसलिए कि आप लोग याद। इट इज सोशल साइंस इन विच या स्टडी, इट इज अ सोशल साइंस इन विच study about production, consumption and distribution of final good and service, गुड एंड सर्विस। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, आप लोग अपने से भी समझ सकते हैं। हम कोई बुक लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, जो मैं समझूंगा उसी को मैं आप लोग को समझाऊंगा। कोई बुक के लैंग्वेज में जाना जरूरी नहीं है। कभी किसी टीचर का इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा डिफाइन रहता है जो बच्चा समझ ही नहीं पाता। आप ये जानिए एक सामाजिक विज्ञान, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें स्टडी करते हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका, फाइनल गुड एंड सर्विस, दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका दो प्रकार है, आप ये भी जान लीजिए। इसका जो होता है दो प्रकार है। इकोनॉमिक्स इट हैज टू टाइप्स, इसका दो प्रकार है। पहला क्या है, माइक्रो, दूसरा क्या है, मैक्रो। अब हम लोग सेकंड पेज में चलते हैं। देखिए कितना अच्छा स्लाइड आप लोग के लिए लिखा है। चलिए कौन सा ले पेन जो आप लोग को ज्यादा अच्छा लगे, ये सही है। चलिए माइक्रो और मैक्रो दोनों के बारे में सिंपल वे में मैं बता देता हूं, उसके बाद चलेंगे हम लोग बजट पे। मेन हम लोग का आज वही टॉपिक है, माइक्रो। उससे क्वेश्चन भी आता है। देखिए माइक्रो क्या होता है, पता नहीं आज मैं वैसे थोड़ा तबीयत भी खराब है। माइक्रो होता है इट इज स्टडी, सिंपल वे में लिखिए, स्टडी अबाउट। कोई जरूरी नहीं बड़ा डिफिनेशन लिखने का, आपको समझना जरूरी है, नहीं कि बड़ा सा डिफिनेशन लिख लिए कॉपी भरने से कोई जरूरी नहीं। हम लोग इसमें स्टडी करते हैं अबाउट पीपल, क्या इंडिविजुअल पीपल के बारे में, कंपनी के बारे में। पीपल, कंपनी या हम कह सकते हैं यहां इकोनॉमिक बिहेवियर, इसका देखते हैं। क्या देखते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक बिहेवियर समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। आप इसका एग्जांपल लिखिए फैमिली, इसका एग्जांपल फैमिली लिख सकते हैं, आप वर्कर लिख सकते हैं। मेन बात मैं पीडीएफ से तो बता नहीं रहा हूं, जो है बता दिया वो सब टीचर की तरह, उस तरह मैं बताऊंगा नहीं। मैं जो भी बताऊंगा टू द पॉइंट बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। कोई भी कंपनी ले लीजिए, सॉरी कंपनी ले लीजिए, समझ गए। माइक्रो में क्या करते हैं, स्टडी अबाउट पीपल,
कंपनी, उसका इकोनॉमिक बिहेवियर देखते हैं। इसमें फैमिली एग्जांपल है, वर्कर है, कंपनी। अब हम लोग चलते हैं मैक्रो में। मैक्रो क्या होता है उसके बारे में जानना काफी जरूरी है। देखिए मैक्रो में स्टडी अबाउट, लिखिए आप, स्टडी अबाउट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हम लोग इसका भी इकोनॉमिक बिहेवियर देखते हैं। इकोनॉमिक बिहेवियर, इसका भी हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर देखते हैं, जिसमें एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल है नेशनल इनकम, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी एक दिन मैं अच्छे से बताऊंगा, नेशनल इनकम भी बताऊंगा, फिजिकल पॉलिसी भी बताऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी भी बताऊंगा, वो भी इसका एग्जांपल है। मॉनेटरी पॉलिसी, चलिए इस जगह थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं, ब्लू है। और इसमें जो एक चीज आप समझ जाइए, यहाँ ये दोनों का ये एग्जांपल खत्म हो गया। उसके बाद देखिए बहुत ज्यादा माइक्रो मिलता है तो मैक्रो बनता है। जैसे आप लोग मैथ में देखे होंगे, इसका इस सिंबल आप लोग समझ गए होंगे। इसमें i इज इक्वल टू 1 ले लेते हो, i इज इक्वल टू n ले लेते हो, यहां ले लो माइक्रो इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्रो। ये चीज कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता, इसको याद रखिएगा। VBI समझ गए होंगे मैक्रो क्या है और वो क्या है, आप समझ गए। स्टडी अबाउट, तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ना पढ़ ले, इकोनॉमिक्स में सोशल साइंस चला गया। इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द क्या बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, मतलब ऑल ओवर इंडिया। आर यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। इसका ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है जिसको हम कहते हैं GDP, इसका इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, काफी सब चीज पढ़ना। ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इसमें भी बहुत को दिक्कत होता है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक ना। पहले इतना आज मैं बजट स्टार्ट किया हूं, तो आज मैं बजट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। चलिए पहले जानते हैं बजट क्या। बजट अब हम लोग चलेंगे बजट। इस पे क्या, बजट में हम लोग को पढ़ना है ये कहां से आया और इसका यूज क्या और इसका मीनिंग क्या, वो जानना काफी जरूरी है। देखिए लिखिए, इसमें इंक जो है ना कभी कभी सोच के लेना पड़ता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, एक वर्ड है, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, जो कहां से लिया गया, फ्रेंच वर्ड है। हम फ्रेंच वर्ड, जब फ्रेंच वर्ड लिया है तो फ्रेंच वर्ड में ही बोलेंगे इसको। फ्रेंच वर्ड जिसका क्या कहते हैं, BOUGETTE, इसको क्या कहते हैं, बोगेट। फ्रेंच में बोगेट कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ आदमी इसको पढ़ाएगा बोयूगेट, लेकिन असली में बोगेट होता है। बोगेट ही फ्रेंच में होता है, ठीक। आप लोग अपना अपना प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, लेकिन BOUGETTE इतना याद रखिएगा। इससे एक फ्रेंच वर्ड है जिससे डिराइव किया गया इसको, जिसका मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स। एक चीज आप लोग इसका मतलब होता है, इसका क्या कहते हैं, लेदर का बैग देखें, चमड़े का थैला, याद रखिएगा चमड़े का थैला, विच मीन्स लेदर बैग। इसको हम कह सकते हैं चमड़े का थैला। आर यू अंडरस्टैंड, एनी डाउट, कमेंट कीजिएगा। किस जगह, मेरे यूट्यूब चैनल के जहां हम वीडियो डालेंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा यदि कोई डाउट है तो, ठीक। विच मीन्स लेदर बैग, ओके। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए एक चीज और इसमें आपको समझना है, इन आर्टिकल (112) में क्या दिया हुआ है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं मेरा तबियत का, ऑफ द, इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया हुआ,
कि ये जो यूनियन बजट है, जिसको हम कहते हैं यूनियन मतलब क्या, सेंटर। यूनियन का मतलब क्या था, आप लोग पॉलिटी में पढ़िएगा, यूनियन, सेंटर, स्टेट, सब चीज का। जैसे प्रेसिडेंटी में जाइएगा, यूनियन में क्या होता, मतलब सेंटर में क्या होता, स्टेट में क्या होता, वो सब आप लोग जिस तरह पढ़ते हैं। यहाँ भी यूनियन का मतलब सेंटर। यूनियन बजट इज, यहाँ लिखिएगा, इन आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट इज बेसिकली, लिखिएगा, यूनियन बजट इज union budget is basically the statement of क्या कह सकते हैं, एस्टिमेटेड होता है ना इसका, हाँ एस्टिमेटेड करता है क्या चीज का, कि आपका जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो, उसके बारे में इसको क्या करता है, बेसिकली स्टेटमेंट एस्टिमेटेड करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण। यहाँ ये चीज याद रखें, इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन बजट इज बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्या, गवर्नमेंट। आप याद रखिएगा, देखिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। यह क्या करता है, इन आर्टिकल 112 में दिया हुआ बजट के बारे में, कि ये जो है सरकार की अनुमानित आय और व्यय और क्या, प्राप्तियों, रिसिप्ट मतलब प्राप्तियों, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय का क्या है, ये विवरण। देखिए हम लोग इसका जो विवरण करते हैं एक वित्तीय वर्ष में करते हैं, जिसको हम फाइनेंस ईयर कहते हैं। आप ये भी देख लीजिएगा, वित्तीय वर्ष लिख सकते हैं FY, इसको कहते हैं फाइनेंस ईयर, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कब होता है, देखिए वित्तीय वर्ष हम किसको कहते हैं, वित्तीय वर्ष जो होता है जैसे 1 अप्रैल 2023, जैसे यहां काम करते हैं 1 अप्रैल 2023 से हम कह सकते हैं कब, 31 मार्च 2024, मतलब फाइनेंस ईयर कह सकते हैं 2023-24, कब से कब तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज नोन एज क्या, फाइनेंस ईयर। एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष का जो बजट होता है उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल। एनुअल फाइनेंशियल का जो स्टेटमेंट होता है उसमें दो चीज आता है, रेवेन्यू आता है और एक्सपेंडिचर आता है। एक वित्तीय वर्ष का जो हम लोग इसमें जानना चाहते हैं, इसका जो फाइनेंशियल मतलब जैसे नेक्स्ट फाइनेंशियल, तो उसमें हमको निकालना, नेक्स्ट फाइनेंशियल में निकालना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जानना। तो इसमें क्या होता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इसमें दो चीज होता है। पहला ये जानिए, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एक्सपेंडिचर। इसको कहते हैं आय, इसको क्या कहते हैं, व्यय। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए होता क्या है कि फाइनेंस ईयर क्या होता है कि एक स्टार्टेड ऑन, हम इसको कह सकते हैं स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एंड विल क्या एंड ऑन 31 मार्च 2023। आर यू अंडरस्टैंड? इसी को कहते हैं हम फाइनेंस ईयर। चलिए उसके बाद चलते हैं, आय बता दिए, व्यय बता दिए, इसको इसी का हम लोग क्या निकालते हैं, इसी दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं एस्टिमेटेड निकालते हैं, जिसको कहते हैं अनुमानित रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये दोनों को मिला के एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर लिख लीजिए, हाँ एंड एक्सपेंडिचर, ये वाला चीज यहाँ इसी में जोड़ दीजिए तत्काल, यहाँ लेकिन इसको 2 बार लिख लीजिएगा, ठीक। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए
उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हम लोग को चलना है, जस्ट वेट, उसके बाद चलना हम लोग को, देखिए बजट वर्ड जो कहिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई टीचर बता देता है बजट वर्ड इज मेंशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा कुछ नहीं है। लिखिए बजट वर्ड इज नॉट मेंशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये एक फाइनेंस ईयर का बजट निकालता है वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो ऐसा कोई कोई बोल देता है कि वो क्या कहते हैं बजट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। इट इज आल्सो नोन एज, हम लोग मेन बात है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं, किसका, तो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का जो क्या रेवेन्यू आया, क्या एक्सपेंडिचर आया, हम लोग उसके बारे में मतलब इसका एस्टिमेशन निकालते हैं कि इसका क्या। और द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक बजट वर्ड इज नॉट मेंशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझ गए होंगे। और इससे हम लोग गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का क्या निकालते हैं, एस्टिमेटेड निकालते हैं, एस्टिमेटेड अनुमानित निकालते हैं कि इसका क्या रेवेन्यू आया है एक वित्तीय वर्ष में और क्या इसका एक्सपेंडिचर आया, एक्सपेंडिचर ना है, इसी का हम लोग क्या करते हैं एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर निकालते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, लेकिन एस्टिमेशन ऑफ, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ द क्या गवर्नमेंट, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। या आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कह सकते हैं, मतलब हम लोग जो बजट तैयार करने के लिए जो जिम्मेदार बॉडी होता है उसको क्या कहते हैं वो जानिए। जैसे मानिए बजट जो तैयार करता, बजट तैयार करने के लिए कौन तैयार करता है, इसके लिए एक ऑफिसर होता है जिसको कहते हैं ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये चीज हर वक्त याद रखिएगा। हम लोग जैसे इसका जो डिपार्टमेंट होता है इकोनॉमिक अफेयर्स का, और क्या कहते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ क्या लिखे फाइनेंस का जो होता है, एक नोडल बॉडी इसको कह सकते हैं हम कि इसके लिए बॉडी इसका तैयार करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका मतलब ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का इसको कहते हैं, हम कहते हैं हिंदी में इसको वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय मंडल, ठीक। यही इसका जो बजट जो आता है ना गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड बजट, उसको तैयार कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हम कहते हैं वित्त मंत्रालय मंडल। आज यहीं तक, अगले क्लास में क्या करेंगे हम, मतलब उसमें कुछ कुछ फंड होता है, किस फंड में कौन आता है, किस फंड में कौन आता है, किस फंड में कौन आता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ओके, आज यहीं तक, आज 2023 का लास्ट दिन था, इसलिए मैं सोचा कि कुछ इकोनॉमिक्स आज स्टार्ट कर दे, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया। ओके, थैंक यू। आप लोग इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। ओके, थैंक यू।